कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा मिली है। बता दें कि 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी। जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था। बता दें कि संजय रॉय को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा का जैसे ही ऐलान हुआ, जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उनके अंदर खुशी और उत्साह साफ तौर पर नजर भी आया। वहीं सजा पर 3 पक्षों की दलील को भी हम आपको विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट में बताएंगे। पहला, दोषी संजय रॉय, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दे दिया गया। दूसरा, मुझे जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। तीसरा, संजय के वकील ने कहा कि हमें इस बात के सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फांसी के अलावा कोई सजा दी जाए ताकि उसे सुधार का वक्त मिले। दूसरा, सीबीआई, हम फांसी की मांग करते हैं ताकि लोगों के बीच में समाज पर भरोसा बना रहे। तीसरा, पीड़ित के पेरेंट्स, रेप मर्डर पीड़ित के माता और पिता के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी दी जाए। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़ित के साथ अपराध किया जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं। संजय की मां बहन ने कहा कि वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, भले ही फांसी ही क्यों ना दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के माँ बाप का दुख समझती हूँ, मेरी भी बेटियां हैं। फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली है। हालांकि तमाम जगहों से तमाम लोगों की ओर से फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में कहा था संजय रॉय ने कि मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, जबरदस्ती कागजों पर साइन कराए गए। हिंदी में बोल रहा है जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजी कर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय, उनको जो सजा का म्याद सुनाया, वो सजा का म्याद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने रहेगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है, वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्डेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदह कोर्ट, जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान। बता दें कि आरजी कर हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। वहीं 9 अगस्त की घटना के बाद आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई और इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की।
आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई ने 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय के अलावा 9 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड शामिल थे। टास्क फोर्स ने जांच शुरू होने के 6 घंटे के भीतर दोषी संजय रॉय को अरेस्ट किया। सीसीटीवी के अलावा पुलिस को सेमिनार हॉल से एक टूटा हुआ ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। ये दोषी के फोन से कनेक्ट हो गया था। संजय की जींस और जूते पर पीड़िता का खून पाया गया था। संजय का डीएनए मौके पर मिले सबूतों से मैच हुआ था। संजय के शरीर पर चोट के जो 5 निशान मिले थे वे उसे 24 से 48 घंटे के दौरान लगे थे। यह ब्लंट फोर्स इंजरी हो सकती है जो पीड़ित से अपने बचाव के दौरान हुई होगी। इसी के जरिए पुलिस संजय को पकड़ने में कामयाब रही। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का फैसला आ चुका है और कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।